अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। और ये ईद मिलादुन नबी के मौके पर चिकन कौरमा बनाया जा रहा था और इसके बाद खीर भी बनाई। और ये दिन हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश का वक़्त और दिन की खुशियाँ मनाने के का दर्स देता है। और इस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ। और पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी रोज़ा रख कर इस दिन की खुशियाँ मनाते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को जहालत से निकालने के लिए ईमान, अदल और मोहब्बत का पैगाम लेकर आए इस दिन पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमें सब्र, तक़वा, भाईचारा और अख़वत का दर्स देती है। और ये दिन जो लोग इस दिन पर झंडे लहराते हैं तो वो अशकाने रसूल होने का दावा करते हैं। और इस दिन पर जो अपने घर पर लाइटें लगाई जाती हैं तो जब रात के टाइम कोई बंदा गुज़रे तो उसको पता चले कि वो आशिकाने रसूल हैं और वो ईद उल मिलादुन नबी मना रहे हैं या मनाई जा रही है इस घर में। और अल्लाह ताला ने भी हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करने की तलकीन फरमाई है। और ईद मिलादुन नबी मनाने से रब की रज़ा भी हासिल होती है। और इस दिन रब करीम और फ़रिश्ते भी इस दिन की खुशियों में शरीक रहते हैं। और ये ज़िक्र पाक हर लम्हा हर सू बुलंद से बुलंद तर हो जाता है। और इस दिन के मनाने से रब की रज़ा भी हासिल होती है। और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का पूरा पैकर बनकर आए दुनिया में। इनके बाद ना कोई नबी आया और कुरान मजीद आखिरी किताब थी और ना इसके बाद कोई किताब आई। तो इसलिए भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए हमारे इस्लाम का पूरा पैकर हैं। और ये दुनिया में ये तमाम मुसलमान आशिकान रसूल इस दिन को इस तरह मनाते हैं जैसे ईद मनाई जाती है। वो आशिकान रसूल होते हैं इसलिए। तो ये हुआ ईद मिलादुन नबी के बारे में बात। और इसके बाद मैं आम लाइफ की बात करूँगी कि इस दिन पर भी लोगों को शर्म नहीं आती और वो अल्लाह से और इस दिन से और अल्लाह के रसूल से नहीं डरते। और इस दिन पर भी कोई चोरी करता है तो उसको शर्म नहीं आती, कम से कम इस दिन से डर जाता, अल्लाह से डर जाता, उसके रसूल से डर जाता। मैं तो हैरान और परेशान होती हूँ ऐसे लोगों की सोचों पर और इनके हरकतों पर कि चोरी करके इनको क्या मिलता है। और चोरी भी किस चीज़ की, एक मामूली कैमरा चोरी करके तो फिर क्या कर लेंगे ये लोग। तो कितने अफसोस की बात है। ये मुसलमान इसको कहते हैं, मुसलमान ये लोग हैं। और ये जिन्होंने चोरी किया है वो भी हमें पता है कि कौन है और कौन नहीं है। मैं इंशाल्लाह आगे अपने वीडियो में आहिस्ता आहिस्ता इन सब के चेहरे हाईलाइट करूँगी आप लोगों के सामने। और मैं सबूतों के साथ और उसके साथ आप लोगों को बताऊंगी कि ये लोग ये हैं और ये इन लोगों की हरकतें हैं और ये इन लोग मुसलमान हैं। और जो मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ज़िक्र किया था कि यही लोग जो दूसरों को अजियत देते हैं या दूसरों का नुकसान करते हैं, चोरियां करते हैं, यही नमाज भी पढ़ते हैं 5 वक़्त की। तो अपने अल्लाह से नहीं डरते। जब अल्लाह के सामने नमाज के लिए खड़े होते हैं तो इनके जहन में ये नहीं आता कि हम किसी को दुख देकर, किसी का नुकसान करके, किसी को बेइज्जत कर कर अल्लाह ताला के सामने किस मुंह से खड़े हैं और नमाज किस मुंह से पढ़ रहे हैं और ये अल्लाह ताला हमारी नमाज कबूल करेगा या नहीं करेगा। बस ये तो अल्लाह का और उन लोगों के अपनी नमाज़ों के मामलात हैं। लेकिन मेरे रब ने ही फरमाया है कि जो इंसान एक मुसलमान को खुश नहीं रख सकता या एक मुसलमान उससे खुश नहीं, और वो मुझे क्या राज़ी करेगा और मुझे क्या राज़ी कर सकता है। अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद भी तो रखे हुए हैं। अपने हकूक़ के बाद अल्लाह ताला ने हकूकुल इबाद इसीलिए रखे हुए हैं दुनिया में
کہ دنیا میں لوگ دوسروں کو نقصان پہنچا کر، دوسروں کو دکھ دے کر، دوسروں کو تکلیفیں دے کر، تو وہ کیسے پھر خوش رہ سکتے ہیں؟ اور پھر آخرت کے دن جب حساب کتاب ہوگا تو حقوق العباد بھی اسی میں شمار کیے جائیں گے، اور حقوق العباد کو بھی مد نظر رکھ کے اللہ تعالیٰ ایک بندے کے تمام اچھائیاں برائیاں نوٹ کرے گا اور اچھائیاں برائیوں کے پلڑے دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جب ایک بندہ اس ٹائم پہ آخرت کے دن کوئی بندہ آئے اور کہے کہ یا اللہ اس نے دنیا میں میرے ساتھ یہ کام کیا ہے، میری عزت پامال کی ہے، میری چوری کی ہے، ڈکیتی کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، قتل کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ حقوق العباد کیسے معاف کر دے گا کسی کو؟ تو میرا مطلب ہے کہ یہ لوگ دنیا میں نہیں ڈرتے۔ چلو دنیا میں ایک انسان کو نہیں پتہ لگتا کہ اس کے ساتھ کون یہ عمل کر رہا ہے، یا چھپ کے وہ چوری کر لے گا، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے وہ بندہ کیا دیکھے گا، اس کو کیا پتہ چلے گا، لیکن وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اوپر جو دنیا دونوں جہان کا خالق اور مالک بیٹھا ہوا ہے، دو جہان کا چلانے والا بیٹھا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کچھ، وہ نیتیں دیکھتا ہے، وہ بندوں کی اندر دلوں کے راز جانتا ہے، نیتوں کے راز جانتا ہے۔ تو اس سے ڈریں، اور اس سے ڈر کے یہ والے عمل اور یہ حرکتیں نہ کریں، اور کرتے ہیں تو بس یہ ان کے اپنے عمل ہیں، اپنا سب کچھ ہے، اور اللہ معاف کرے ہمیں، اللہ نیکی کی ہدایت دے، اور میں ان لوگوں کے لیے بھی دعا کروں گی کہ اللہ ان کو بھی نیکی کی ہدایت دے۔ تو چلیں، میرا یہ ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹس کریں، اور تاکہ میرا چینل چل سکے، اور پھر میں ملوں گی آپ لوگوں کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔